हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी सिंपल 10th या फिर 12th पास हैं और फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाली न्यू जॉब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से आ चुकी डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर 2026 के लिए न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में, जहां पर जॉब्स के कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं और इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस जॉब वैकेंसी की कंप्लीट अपडेट मिलेगी। आगे हम आपको एडवर्टाइजमेंट ओपन करके भी दिखाएंगे और वीडियो के आखिरी में अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको इस जॉब वैकेंसी की सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। हमने आपको बताया कि आज की हमारी ये जॉब वैकेंसी फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से आई हुई है। फ्लिपकार्ट के बारे में आपको जानकारी होगी। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहां पर आप देख सकते हैं डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत सारी है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर कितने भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 12th पास हैं फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। यहां तक कि अगर आप केवल क्लास 8 यानी कक्षा 8 पास हैं फिर भी आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब वैकेंसी की सबसे अच्छी खास बात, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होना है या फिर किसी भी तरह का इंटरव्यू भी नहीं होना है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड 10 आसान सवालों के जवाब देने होते हैं। जैसे ही आप जवाब को सबमिट करते हैं वैसे ही आपका रिजल्ट भी आ जाता है और इसी रिजल्ट के बेसिस पर फ्यूचर में आपको ट्रेनिंग के लिए इन्विटेशन लेटर भी देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आगे हम वीडियो में मोबाइल फोन की स्क्रीन के माध्यम से मैं खुद यहाँ पर 10 आसान सवालों का जवाब देकर दिखाने वाला हूं। जैसे ही आप जवाब को सबमिट करते हैं आपको डिजिटल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट भी देखने को मिलता है, वो भी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। आप कैसे ओपन कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। यहां आप देख सकते हैं अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। 2026 अगस्त मंथ का लेटेस्ट जॉब अपडेट लेकर आ चुका हूं। कई सारे बेनिफिट है जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप तो मत करिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही जॉब अपडेट आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना मिस मत करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट और एडवर्टाइजमेंट पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप कंपनी नेम देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आपने कभी न कभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा, कोई ना कोई शॉपिंग जरूर से करी होगी। पोस्ट नेम यहां पर आप देख सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्टें हैं। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस हैं। अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको अप्लाई करना है और केवल ऑनलाइन तरीके से ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप rozgarmp.com पर विजिट करेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप सिंपल 10th पास हैं, 12th पास हैं तो अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप मिनिमम क्लास 8 पास हैं, कक्षा 8 पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट, यहां देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए हर एक कैटेगरी में कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है, 30, 40, 50 प्लस वाले भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर जॉब की डिटेल है, जहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फी का सेक्शन है। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चन नो एग्जाम, यानी कि आपको केवल 10 सवालों के जवाब देने हैं, कोई एग्जाम या फिर इंटरव्यू नहीं है और बहुत ही आसान सवाल रहने वाले हैं। देन इसी के बेसिस पे फ्यूचर में आपको इन्विटेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है। लास्ट में आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन। यहाँ पे पहला ही लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है अप्लाई ऑनलाइन का। सामने क्लिकर की एक बटन है, लाइव ओपन करके दिखाते हैं। क्लिकर की बटन पे आपको एक बार क्लिक करना है, आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं, इसका लिंक वगैरह आप चेक कर सकते हैं। flipkartacademy.com के पेज पर आ चुके हैं। यहां पर काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहां से नीचे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन करके एक सेक्शन मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, लास्ट में जो 4th नंबर यानी कि चौथा ऑप्शन है डेटा एंट्री कैरियर विद SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। काफी सारी जॉब की डिटेल आपको यहीं से पता लगने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी जानकारी और इस प्रोग्राम के बारे में भी बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं होम का सेक्शन है, इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन भी दिया गया है। वेलकम टू फ्लिपकार्ट SCOA रजिस्टर नाउ टू करके बताया गया। रीड मोर की बटन पे क्लिक करेंगे और इस प्रोग्राम के बारे में एक एक जानकारी यहां पर आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यहां से आप जैसे नीचे आते हैं, अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। हम पहले यहां पर बता देते हैं क्या क्या फिलअप करना, उसके बाद मोबाइल फोन की स्क्रीन के माध्यम से मैं खुद फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। यहां पर ऑप्शन है बेसिक डिटेल का, फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नेम, इसके बाद है लास्ट नेम, इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। गेट OTP की बटन पे क्लिक करेंगे, जो OTP मिलेगा उसको डाल देंगे। इसके बाद ईमेल का ऑप्शन है तो ईमेल डालेंगे। एक पासवर्ड खुद से क्रिएट करना है, इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पर अपना जेंडर भी आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर में क्या क्या ऑप्शंस है, देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मेल का ऑप्शन है, फीमेल का, ट्रांसजेंडर का, या फिर डोंट वांट टू डिस्क्लोज यानी कि आप नहीं बताना चाहते, या फिर अदर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना होगा। इसके बाद एड्रेस की डिटेल है, जहां पर सबसे पहले आप जोन सेलेक्ट करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 जोन है। 4 में से आप किस जोन से आते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। इसी के बेसिस पर आपको अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी तहसील, सब डिवीजन, सिटी, विलेज और जो भी करंट एड्रेस है जहां भी आप अभी रह रहे हैं वो आपको यहां पर बताना है। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी सबसे अधिकतम जो भी आपकी पढ़ाई हो, उसमें क्लास 8 हो सकता है, 10th हो सकता है, 10th के साथ ITI, 10th के साथ डिप्लोमा, 12th हो सकता है, 12th के साथ ITI, 12th के साथ डिप्लोमा, ग्रेजुएट हो सकता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आपके अकॉर्डिंग आपको यहां पर देना है। अब ये बताना है कि जो आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी वो कंप्लीट है या फिर परस्यूइंग यानी कि अभी रनिंग में है। तो यहां पर अपना जो भी स्टेटस है उसको अपडेट करेंगे और इसके बाद यहां पर आपको अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल का नाम, कौन सा जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग देना है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसी सेक्शन को ध्यान से देखिएगा। करंट एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस बताना है, आप काम कर रहे हैं कहीं या फिर नहीं, तो आपको यहां पर स्टेटस देना है। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस स्टूडेंट है या फिर इंटर्नशिप के लिए आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको दे देना है। हैव यू एवर वर्क विद फ्लिपकार्ट, क्या आपने कभी इससे पहले फ्लिपकार्ट के साथ कोई काम किया है, या नो में आंसर करेंगे। इसके बाद हैव यू डन एनी इंटर्नशिप इन फ्लिपकार्ट, क्या आपने फ्लिपकार्ट के साथ कोई इंटर्नशिप किया है कभी, वो आपको बताना है। इसके बाद ये सेक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सेल, क्या आपको कंप्यूटर और एक्सेल के बारे में जानकारी है, कितनी नॉलेज है। 4 ऑप्शंस हैं, या तो आप बिगिनर है, बेसिक नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिमिटेड है। दूसरा इंटरमीडिएट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन स्टैंडर्ड टास्क। थर्ड है एडवांस है, स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है आपके पास, कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क एंड अप्लाई थ्योरीज। या लास्ट है एक्सपर्ट है, फुल्ली मास्टरी, कैन टीच अदर, यानी कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं। जो भी आपका नॉलेज है कंप्यूटर और एक्सेल के बारे में अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद डू यू हैव सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स, क्या आपके पास कंप्यूटर कोर्स से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट है। अब इसमें आपके पास DCA हो सकता है, PGDCA हो सकता है, BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपने ग्रेजुएशन किया होगा, या फिर CS से आपने डिप्लोमा या डिग्री ली है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको स्टेटस में नो कर देना है। आर यू अवेलेबल फॉर एन ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना होगा। इसके बाद आपको OJT का एक लोकेशन सेलेक्ट करना है जो कि ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रहेगा, और यहाँ पे स्टेट और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्या स्टेप है यहाँ पर देखें,
आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, और लास्ट है आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई एम एबव 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि मैं क्लियर कर रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं कि मेरी एज 18 साल से ऊपर की है। एंड नॉलेज दैट आई हैव रीड दी एंड अंडरस्टूड दी टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड आई एग्री टू बी बाउंड, यानी कि मुझे जो आपकी टर्म कंडीशन है उसके बारे में जानकारी है, मैं समझ गया हूं और मैं इससे एग्री कर रहा हूं, प्राइवेसी पॉलिसी भी इंक्लूड है। अब इसमें आपको करना क्या होगा, 3 बॉक्स आपके सामने हैं, सभी को राइट टिक करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे टच करते हैं एक बार तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप टर्म कंडीशन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। सेम ऐसे ही आपको प्राइवेसी पॉलिसी को भी चेक करना होगा और यहाँ से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे और सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। लास्ट में जो ये है कि आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन को समझ गए हैं, इससे एग्री कर रहे हैं और आपकी एज भी 18 साल या इससे ऊपर है, तो यहाँ पर आप इसको भी चेक करेंगे और सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। ये तो हो गया आपका थ्योरी, यानी कि जो अभी तक हमने बताया वो केवल हमने बताया, करके प्रैक्टिकल दिखाया नहीं। आइए मोबाइल फोन की स्क्रीन के माध्यम से प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और डिटेल हमने अपनी फिलअप कर दी है। यहाँ पे जो सबमिट की बटन है एक बार आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको लॉगिन करना होगा। ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे लॉगिन का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको लॉगिन की बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन की बटन पे क्लिक करते हैं अभी आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। अब जो आपने मोबाइल नंबर डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम उसको यहाँ डालेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसको यहाँ पे डालेंगे और जो ये कैप्चा इसको यहाँ पे डालेंगे और गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन में एक ओटीपी जाएगा, उसको डाल के आपको लॉगिन करना है। आइए आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अभी हमने OTP फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपको लॉगिन की बटन दिख रही है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पर देखें फ्लिपकार्ट और इसके बाद यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे। देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं। यहाँ पे आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन भी है और आपकी प्रोफाइल भी है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने टेस्ट नहीं दिया। अब आपके सामने हम टेस्ट देने वाले हैं, 45 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी मैं जिस तरीके से टेस्ट दूंगा वो केवल आपको दिखाने के लिए, कुछ भी सेलेक्ट करूंगा कुछ भी नंबर आएंगे उस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पूरा का पूरा समय का उपयोग करके टेस्ट देना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट टेस्ट की बटन पे एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं टेस्ट के लिए। डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द ब्राउजर ड्यूरिंग द टेस्ट। सेकंड है इंश्योर ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन थ्रू आउट द टेस्ट। आंसर ऑल क्वेश्चन विथ इन दी अलॉटेड टाइम, यानी जो आपको समय दिया गया उसी में आपको आंसर करना है। सबमिट योर आंसर बिफोर द टाइमर एंड, यानी कि टाइम एंड होने से पहले आपको आंसर सबमिट करना है। सारी जानकारी आप समझ गए तो आई अंडरस्टैंड की बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है 45 मिनट का। टोटल 10 सवालों के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ दीज इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंप्यूटर में आप किस बटन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर Ctrl+P है, फिर कंट्रोल के साथ S है, Z है, X है। आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है और नेक्स्ट की बटन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके क्वेश्चन भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज़ ए फोल्डर यूज फॉर। यहाँ पर देखिए फोल्डर का उपयोग किस में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे। अगला है डेटा एंट्री इज अबाउट। डेटा एंट्री क्या है, देखिए डिजाइनिंग ग्राफिक है, पुटिंग इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूटर है, फिक्सिंग कंप्यूटर, प्लेइंग गेम है। आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। इफ़ यू टाइप 15 डेटा एंट्रीज इन 3 मिनट देन हाउ मच डेटा कैन यू टाइप इन ए मिनट। अगर आप 3 मिनट में 15 डेटा एंटर कर रहे हैं तो आप 1 मिनट में कितना करेंगे, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट डज डाटा वैलिडेशन मीन्स। अब यहाँ पर आपको बताना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन डेटा एंट्री ऑप्शन रेफर टू, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे 7th नंबर पर देखने को मिलेगा, इफ़ यू हैव 1000 वर्ड टू टाइप एंड यू टाइप 100 वर्ड पर आवर एंड हाउ मैनी आवर विल टेक यू कंप्लीट टू 1000 वर्ड। यहाँ पे आपको आंसर करना है। देन 8 नंबर, विच ऑफ दीज इज यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। आपको सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग करना होता है बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर HL लुक अप इज प्राइमली यूज टू सर्च फॉर इन डेटा। इसका आंसर दे आई डोंट नो बट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद विच डे ऑफ द वीक कम आफ्टर मंडे। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है इसका आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन सबमिट टेस्ट की बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने सभी आंसर दे दिए हैं। जैसे हम यहाँ पर सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे, बताएगा कि अभी भी यहाँ पर 42 मिनट का समय बचा हुआ है, तो हमको नहीं रुकना, हम सबमिट नाउ की बटन पे क्लिक करें। अभी आपके सामने हमारा रिजल्ट आने वाला है, जो भी रिजल्ट होगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर देखें, टोटल 10 सवाल थे, 10 में से हमने जो आंसर क्वेश्चन किए पूरे के पूरे 10 का किया है। करेक्ट आंसर हमारे 9 निकले हैं और एक यहाँ पर गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखें सामने आपके है करेक्ट आंसर कितने हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर आप टेस्ट की डिटेल को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे हम व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे सामने अटेम्प्ट फर्स्ट, यहाँ पर डेट है, इसके बाद टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम था, 90 हमने स्कोर किया है और हमारा स्टेटस यहाँ पे पास्ड है। बस इतना काम आपको करना है, इसके बाद पूरा का पूरा डेटा कंपनी के पास पहुँच जाएगा। देन इसी के बेसिस पे फ्यूचर में इन्विटेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट सर्टिफिकेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका डिजिटल जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ वो आपके सामने होगा। देख सकते हैं, सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू, मेरा नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये भी बताएगा फॉर हैविंग सक्सेसफुली पास्ड द प्री असेसमेंट टेस्ट SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि अभी अभी हमने इसको क्लियर किया है। 9/8/2026 यहाँ पर डेट भी डली हुई है। बाकी की जानकारी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, डेट मिल जाता है और डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है। हमने आपके सामने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया, देन लॉगिन किया, उसके बाद 10 आसान सवालों के जवाब भी दिए और यहाँ पर पास हुए और पास का सर्टिफिकेट भी आपके सामने है। ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल कंपनी के पास ऑलरेडी पहुँच चुकी है। अब आपको वेट करना है कंपनी की तरफ से कब रिस्पॉन्स आता है। लास्ट टाइम मुझे लगभग 1 से 1.5 मंथ लग गए थे कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स देखने में, लेकिन मैंने ओके नहीं किया क्योंकि मेरा कुछ और भी काम रहता है। लेकिन अगर आपको नीड है तो फिर आप इनको जो है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।